वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। सवेरे पावना आश्रम के बांध के किनारे खर वाले घर में श्री श्री ठाकुर के सामने इतने लोग हैं कि घर भरा हुआ है। चंदन नगर के केष्टोदा ने कहा, किसी के मरने पर अशौच क्यों माना जाता है? विभिन्न ढंग से अशौच पालन करने का कारण क्या है? श्री श्री ठाकुर, साधारणतः मृत्यु के बाद प्रिय व्यक्ति खूब अवसन्न हो पड़ते हैं, इसलिए अशौच माना जाता है। जो वर्ण मन को स्वरूप करने में जितना समय लेता है, उष्ण वर्ण में उसी प्रकार अशौच काल मानने की विधि है। केष्टोदा, केस क्यों मुड़वाया जाता है? श्री श्री ठाकुर, मुंडन का एक शारीरिक क्रिया होता है। संभव है कि अति बैगनी रश्मि इत्यादि को मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है। केष्टोदा, प्रायश्चित की व्यवस्था क्यों है? प्रायश्चित खासकर एक शारीरिक मानस चिकित्सा है। कुछ ऐसी चीजों को खाना पड़ता है जिसका भेषज क्रिया है। जो स्नायु क्षतिग्रस्त होता है उसे सतेज करता है। असली बात है चित्त शुद्धि। किसी भाई ने पूछा, मुंडन का क्या अर्थ है? श्री श्री ठाकुर, मुंडन का अर्थ है आत्मसमर्पण। मुंडन का अर्थ है मुंडन सत्ता का। बातें करते हुए कहने लगे, हम रूस जापान की बातें सुनकर अवाक होते हैं, किंतु एक ऐसा भी जमाना था जब दूसरा देश हमारी बातें सुनकर अवाक हो जाता था। ब्राह्मण लोग अनुसंधान करते थे। उस जमाने के मुताबिक हर महीने लगातार नया मॉडल का अंत निकलते थे। प्रयोगशाला में वे बहुत सी चीजें निकालते रहते थे। ऋतिकों की तरह उनका कार्य था। उसके बाद क्षत्रिय लोग थोड़ा स्थूल कार्य करते थे। उनका कार्य था क्षति से त्राण करना। वैश्य लोग अन्न की व्यवस्था करते थे। द्विजगण सदाचारों को अभ्यास में परिणत करते थे। सदाचार वही है जो मनुष्य को बचाए रखता है, जैसे पेशाब करने पर जल लेना, मुंह में उंगली न देना, नाक साफ करके हाथ धोना इत्यादि। स्वास्थ्य की दिशा में इन सब विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो सदाचार पालन करते हैं वे अनाचार होने पर आसानी से आक्रांत हो जाते हैं। सदाचार के विरुद्ध कोई चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। अपनयन के विषय में बोले, अपनयन का अर्थ क्या है? उपनीत होना। गुरुगृह में अपनीत होकर उपनयन ग्रहण करना पड़ता था। हमारे पूर्वजों की स्वीकृति ही है उपनयन। उपनयन ग्रहण किए बिना यह समझ में नहीं आता है कि ऋषि महापुरुषों से हमारा कोई संपर्क भी था। मुसलमान कर्मचारी लोग नमाज पढ़ने के लिए खूब छुट्टी लेते हैं, किंतु हमारे हिंदुओं को संध्या करने के लिए छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। इसमें तो हमारा ही दोष है। यदि कोई भाई संध्या के लिए छुट्टी लेना चाहे तो दूसरा व्यक्ति कहेगा, नहीं, मैं कार्य करूंगा। हमारा कितना अधपतन है। हम एक नहीं हो सकते। भगवान ही मेरे सामने ऐसे दृष्टांत जुटा देते हैं। एक बार मैं नारायणगंज से आ रहा था। वहाँ की एक मुसलमान लड़की के शरीर पर ओढ़ना या बुर्का था, जो किसी पुलिस के शरीर से लग गया था। इसके लिए उसको कितनी मार पड़ी। 20-25 लोगों ने मिलकर उसे बिल्कुल फुटबॉल बना दिया, मारकर ठंडा कर दिया। उस समय पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का राज्य था। वर्तमान के जैसा देश का कोई भी मंत्री नहीं बना था। एक ओर तो यह देखा और दूसरी ओर यह भी देखा कि एक सब डिप्टी अपनी पत्नी को साथ लेकर ग्वालंद में स्टीमर से जब उतरकर आ रहा था
तो उस समय किसी व्यक्ति ने उसकी पत्नी की छाती को दबा दिया और सभी कहते रहे, पत्नी को मेम साहब जैसी बनाए घूमते फिरते हो, ऐसा करेगा नहीं। अच्छा किया। मैं सोचने लगा, यदि कोई अन्याय करता है तो क्या उसके लिए क्षमा नहीं है? क्या उसे इस तरह बेइज्जत करनी चाहिए? मैं उस सज्जन के पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर आकर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, इतने लोगों के बीच तुम चिल्लाई क्यों चिल्लाई? हमारी अवस्था तो ऐसी ही है। एक बार पोड़ादा स्टेशन में देखा था, एक लड़की शौचालय गई थी। एक पुरुष उसी दिशा में जाने लगा। वह जाते हुए ऐसी जगह में पहुंचा जहां उस पुरुष को सुविधा होती। शोरगुल मचाने पर वह व्यक्ति मैदान की ओर भागा। उसके चले जाने के आधा घंटा बाद तक भी लड़की कांपती रही, किंतु उसके बाद उस दिन की बांडिल में भी देखा एक लड़की कच्छ देकर साड़ी पहनती थी। शायद वह मराठी होगी। पाँव में जूता खोलकर एक पुरुष को पटापट मार रही थी। पुरुष भाग निकला। कोई कारण ही नहीं समझ सका। मुंह धोने के समय लड़की के शरीर पर उसका छींटा पड़ा था। शायद उसका अपराध ही था। यह मराठा जाति भी हमारी ही तरह थी, किंतु शिवाजी ने आकर उन लोगों को बना दिया। संध्या में बातें हो रही थी। श्री ठाकुर, कुछ ऐसे भी मनुष्य है जिसे कोई लड़की खूब पसंद पड़ती है, किंतु आगे बढ़ने का करने का साहस नहीं है। भय होता है, पर भीतर ही भीतर उसके लिए अभाव बोध करता है। उसके लिए अभाव को एक दूसरे के माध्यम से मिटाना चाहता है, जिससे वह प्रेम नहीं करता है, यानी जिसे वह पसंद नहीं करता है। दिखाता है मानो वह खूब प्यार कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों की सभी चाल उल्टी होती है। एक जगह से धक्का खाता है तो दूसरी जगह जाता है। किसी को माँ बहन कहते हुए प्रेम करना आरंभ कर देता है। खूब घुल-मिल जाता है, किंतु भीतर ही भीतर बदनीयत रहती है। ऐसे व्यक्तियों के सूरत उलझे हुए उनेव की तरह रहते हैं, विकृत हो जाते हैं। ये सब कुछ उल्टा समझते हैं। यदि कोई उनसे बोले वहाँ से मत कूदो, तो वह उस बात को कभी भी सीधे ढंग से नहीं मानेगा। वह सोचेगा कि उसे अपमान किया जा रहा है। कोई चीज उसे यदि खूब पसंद होती है, बाहर से दिखाएगा कि वह उसे पसंद नहीं करता है। जोरों से प्रतिवाद ही करता रहेगा। जिनकी चाल ऐसी होती है, उन्हें सुधारना मुश्किल है। ये लोग भद्रता की चाल लेकर चलते हैं, खूब विनम्र बनकर चलते हैं, पर कपटता से भरपूर रहते हैं। उन्हें सुधारने में बड़ी दिक्कत है। ऐसे भी व्यक्ति है जो विध्वस्त है, जैसे बिल्व मंगल। ऐसे व्यक्ति किसी के लिए बिल्कुल पागल बन जाते हैं, किसी और ख्याल नहीं रखते, व्यभिचारी जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार एक नौका में एक सुराग हो जाने पर यदि उसकी सुराग को भर भी दिया जाए तो वही नौका पहले की भांति 500 मन माल वहन कर सकती है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति की बुराई यदि एक बार दूर कर दी जाए और वह पृष्ठ में अनुरुक्त हो तो सहज बन सकता है। इसलिए विध्वस्त सूरत फिर भी अच्छा है। जब कोई यह कहता है कि अभाव, अभियोग, दुख, कष्ट, बच्चे वगैरह को लेकर संसार चलाने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ, तब यह समझना चाहिए उसे कहीं अभिभूति है, इसलिए सबको नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसे ही माया कहते हैं। माया हमें परिमापित कर देती है, जीवन को संकीर्ण घेरे में ले चलती है। यही है वृत्ति का खेल। वृत्तिकार है, इसलिए वृत्ति कहते हैं। जब मनुष्य वृत्ति के अंदर रहता है, उस समय वह
आगे बढ़ नहीं पाता है। वास्तव में जरा मृत्यु के अलावा कोई दूसरा दुख नहीं है, और जो भी दूसरा जीवन में आते हैं वे हमें कहते हैं हमें ग्रहण करो, हमारे द्वारा तुम पुष्ट हो। हमें सेवा करने के लिए ही सभी आते हैं। हमारा आदर्श रहे तो वो ही खुराक हो जाते हैं, चाहे जो ही क्यों ना आए। हम घबराते नहीं हैं, उन्हें जीवन वृद्धि के कार्य में नियोग कर सकते हैं। एक भाई ने परोपकार और देश सेवा की चर्चा चलाई। श्री ठाकुर, भला बुरा चाहे जो ना करे, आदर्श के बिना कुछ भी संहत नहीं होता है। जब CR दास नेता बन गए थे, उस समय एक ऐसे विशिष्ट नेता को भी भीतर ही भीतर क्षोभ हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, देश के लिए मैंने कितना किया, पर देश ने मुझे पसंद नहीं किया। मैंने कहा, ऐसा तो होगा ही, आपने तो किसी को परिपूर्ण करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बातों को वे पहले नहीं समझ सके थे, बाद में मृत्यु के पहले उन्होंने समझा था। यदि हम कोई प्रत्याशा रखकर किसी का उपकार करने जाते हैं तो वह कठोर हो जाता है, सोचता है 5 पैसे पाने की लोभ में ही तुम मुझे 3 पैसे दे रहे हो। ये सब चालाकी नहीं चलेगी। आत्म प्रतिष्ठा के लिए कार्य करने पर ऐसा भाव आएगा ही, किंतु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए करने से दूसरे लोग भी तुम्हारे इष्ट के प्रति एवं उसके साथ ही साथ तुम्हारे प्रति अनुरुक्त हो जाते हैं। तुम उसे कह सकते हो, भाई मुझसे जो बन पड़ा तुम्हें दिया, मैं उसे पुनः लौटाने नहीं सकता हूँ। भाई मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी थी, उनकी दया से मैंने अब सब कुछ समझा है, सार्थक हुआ हूँ। इससे मनुष्य स्वतः कृतज्ञ होता है। यदि कोई व्यक्ति इससे भी अच्छा नहीं होता है तो बहुत दिनों तक लगातार इष्टानुग सेवा एवं अनुधावन करने से ठीक हो जाता है। इससे जन्मगत कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। प्रकृति का नियम ही ऐसा है। तुम अगर अपनी स्त्री को मदद करने के लिए दाल को छौंक देते हो, तरकारी काट देते हो, बच्चे को रखते हो, पर तुम्हारा पुरुषत्व नहीं है, तुम्हारी स्त्री उस समय तुम्हारे माथे पर चढ़ बैठेगी, तुम पर अत्याचार करेगी, तुम्हारे लिए थोड़ी भी चिंता नहीं करेगी, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी। पर यदि तुम ऐसे कहो, तुम्हारे जैसी कितनी नारियां हैं, यदि तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती हो तो तुम मेरी कोई नहीं हो। देखोगे तुम्हारी स्त्री आपसे आप सही पथ पर चलेगी। मनुष्य की वृत्ति के अनुसार सेवा करने के फलस्वरूप दोनों का ही सर्वनाश होता है, किंतु किसी श्रेय को परिपूर्ण करने के लिए यदि सेवा की जाए तो सभी मंगल के अधिकारी होते हैं। जतिंदा किसी व्यक्ति को देखकर हम कैसे समझेंगे कि वे मेरे गुरु होने के उपयुक्त है या नहीं? विश्वास कैसे होगा? श्री ठाकुर, केवल देखने से ही क्या समझ में आ सकता है? कोई समझ भी सकता है, पर संग करने से समझ में आ जाता है। संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धाया दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धर ही विश्वास, विश्वासात् निर्विचारता, निर्विचारत भवते प्रेम, प्रेम न चास्तम समर्पणम। संग करने से श्रद्धा आती है, श्रद्धा के फलस्वरूप दोष दर्शन दूर होता है, भला को बुरा देखने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, बुरा के रूप में कुछ भी देख नहीं सकता है। उसके बाद आता है विश्वास। विश्वास आने पर हमें कोई प्रश्न नहीं रहता है, तृप्ति से हमारा मन भर जाता है। इससे प्रेम उपजता है, लगन आती है, प्रेम आत्मसमर्पण में परिणत होता है। प्रिय के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री ठाकुर ने हरिंदा को बुलाकर एक रोगी के लिए 8 कमला नींबू लाने के लिए कहा। इष्ट प्रांता की चर्चा चलने पर उन्होंने कहा,
इष्ट परांता 3 तरह की होती है। सबसे अच्छा होता है वृत्ति भेदी अनुराग। जो वृत्ति मेरे इष्ट को परिपूर्ण नहीं करती है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो किसी न किसी रूप में इष्ट को परिपूर्ण करती है उस संबंध में मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा मुझे करना ही है। और एक तरह का है प्रवृत्ति के साथ संधि करने वाला। मेरे प्रवृत्ति के साथ जितना मेल खाता है उतना ही इष्ट को अनुसरण करता हूँ और निष्कृष्ट होता हूँ। प्रवृत्ति मुखी यहाँ इष्ट को अपनी वृत्ति के परिपूर्ति के लिए व्यवहार करता है। ठाकुर, मैं तुम्हारी कितनी भक्ति करता हूँ, दिन रात रोता हूँ, बुलाता हूँ। हे ठाकुर, यदि तुम यमुक लड़की के साथ मेरा विवाह करा दो तो समझे तुम सचमुच ठाकुर हो, तुम्हें भोग चढ़ाऊंगा इत्यादि। इसके बाद केष्टोदा, भोलानाथ दा इत्यादि आए। आज सारा दिन केष्टोदा के विषय में बार बार पूछ रहे हैं। उनके आते ही उन्होंने आनंदित हो कहा, मैं तो सोच रहा था कि आप कहीं भुला गए हैं। केष्टोदा और उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। श्री ठाकुर भी साथ ही साथ हंसने लगे। भोलानाथ दा ने पाँव के दर्द के विषय में कहा। श्री ठाकुर आनंद आवेग से कहने लगे, आपने लंगड़े पाँव से जो कुछ भी किया है यह तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं पाता हूँ। श्री ठाकुर के मुंह से दिल को उन्मुक्त करने वाली बातें सुनने से ही दुनिया का दुख कष्ट मनुष्य भूल जाता है। जो सुनते हैं उनको देखते हैं वे ही सिर्फ इस मर्म को बोध कर सकते हैं। स्नायु तंत्रियों में आनंद की लहर फैल जाती है। विश्वग्रासी व्यग्रता लेकर निखिल के रंध्र रंध्र में उनकी प्रतिष्ठा करने की उन्माद आकांक्षा उन्हें उद्वेलित कर देती है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।